छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले ने देश में छेड़ी बहस। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कोर्ट ने एक पति को अप्राकृतिक यौन संबंध और दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया, ये कहते हुए कि विवाह में पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है। इस फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की खिंचाई करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये मामला केवल एक कोर्ट के फैसले का नहीं, बल्कि हमारे कानूनों की खामियों का भी है। क्या भारतीय कानून महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ है? क्या विवाह महिला की स्वतंत्रता छीन लेता है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल। पूरा मामला क्या है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को एक फैसला सुनाया, जिसमें बस्तर के जगदलपुर निवासी एक पति को IPC की धारा 304, 376 और 377 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। क्या था मामला? 11 दिसंबर 2017 की रात आरोपी पति ने अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इस घटना के कारण पीड़िता को असहनीय पीड़ा हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या IPC 304, दुष्कर्म IPC 376 और अप्राकृतिक यौन कृत्य IPC 377 के तहत मामला दर्ज किया। बस्तर की जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। हाई कोर्ट का तर्क क्या था? हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है तो पति द्वारा कोई भी यौन संबंध दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। विवाह के बाद पत्नी की सहमति का कोई महत्व नहीं रहता, यानी पति किसी भी प्रकार का यौन संबंध बना सकता है। चूंकि इस मामले में विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला गया, इसलिए आरोपी को 304, 376 और 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये फैसला आते ही पूरे देश में विवाद छिड़ गया। महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। रेखा शर्मा और करुणा नंदी की प्रतिक्रिया। NCW की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इसे बेतुका और पूरी तरह अस्वीकार्य कहा। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की खिंचाई करनी चाहिए। मानवाधिकार वकील करुणा नंदी ने कहा कि कानून ने जज के हाथ बांध दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि नए BNS में मैरिटल रेप का अपवाद है, जो पतियों को पत्नी की सहमति के बिना भी यौन संबंध बनाने की अनुमति देता है। उनका कहना है कि इस कानून को बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप अपवाद को हटाने के लिए याचिका डाली गई है। भारत में मैरिटल रेप पर कानून क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 में साफ लिखा है कि अगर पत्नी 18 साल से ऊपर है तो पति द्वारा किया गया बलात्कार अपराध नहीं होगा। केवल अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो तब इसे दुष्कर्म माना जाएगा। कई देशों में मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है, लेकिन भारत में अभी तक इसे कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। क्या कहते हैं महिला अधिकार कार्यकर्ता? महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि विवाह महिला की सहमति समाप्त नहीं करता। हर व्यक्ति को अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को रद्द कर हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। सरकार और समाज की जिम्मेदारी। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनों की जरूरत है। सरकार को इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए। हम सभी को मिलकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ये मामला सिर्फ एक कोर्ट के फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार और समाज की सोच का भी सवाल है। क्या मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर दखल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।